आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश में मनाया गया वनाधिकार दिवस। 23,000 लोगों को मिले वन भूमि के पट्टे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। राज्य के कॉलेजों में 2 महीने तक होगी ऑनलाइन पढ़ाई। आकाशवाणी से प्रसारित होंगे व्याख्यान। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए मंदसौर में कबाड़ से कमाल करने वाली आंगनवाड़ी महिलाओं की कहानी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत वनाधिकार दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आज 23,000 वनाधिकार पट्टों का वितरण किया गया। भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हितग्राहियों को पट्टों का वितरण करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदिवासी भाई बहनों के कल्याण और विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर सक्रिय है। प्रदेश में आश्रम, छात्रावास और एकलव्य विद्यालय बड़ी संख्या में स्थापित किए गए हैं। कार्यक्रम में मौजूद आदिम जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह ने कहा कि अब तक करीब 3 लाख पट्टों का वितरण किया जा चुका है। जिला स्तरीय कार्यक्रमों में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे वितरित किए। उमरिया जिले में 1,118 हितग्राहियों को पट्टे वितरित किए गए। हितग्राहियों ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि पट्टा मिलने से वे बहुत खुश हैं। मेरा नाम है जगन्नाथ। 5 एकड़ जमीन मिल रहा है, शासन दे रहा है। अब उसमें से खेती बाड़ी करेंगे, साहब लड़के बच्चे अपने जियाएंगे। नाम मुन्ना। इसलिए अब मिल रहा है तो हम उसमें बहुत खुश हैं। खेती बाड़ी करेंगे, बाल बच्चों को अपने पालेंगे। गुना जिले में 1,192, सतना में 338, छतरपुर में 74, सागर में 63, श्योपुर में 15, देवास में 300 और सीहोर, शिवपुरी, निवाड़ी, रायसेन, कटनी, खंडवा, सीधी जिलों में भी आदिवासियों को वन अधिकार प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख से ज्यादा हो गई है। वहीं करीब 77,000 मरीज अब तक ठीक भी हो चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 307 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,900 से अधिक हो गई है। देवास जिले में आज 24 नए कोरोना मरीज मिले। उमरिया जिले में आज 23, सीहोर में 14, खंडवा में 15 और सिवनी में 45 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 69वीं कड़ी होगी। लोग अपने विचार नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर अपने विचार रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। 1922 पर भी मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक प्राप्त कर प्रधानमंत्री को सीधे सुझाव भेजे जा सकते हैं। बीते 14 सितंबर को पाकिस्तान द्वारा रिहा किए गए 11 भारतीय बंदियों में से एक अनिल साकेत सकुशल अपने घर रीवा पहुंच गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। बीते 5 सालों से राह तकती मां ने अपने बेटे अनिल साकेत को देखते ही कलेजे से लगा लिया। मोदी जी के निवेदन ये है कि हमारा बेटा घर लौट के आ गया है। वहीं अनिल ने अपने बड़े पिताजी को पहचान कर उनके पैर छुए। अब उसके आने के बाद हमका कुछ न पूछी, खूब आनंद है, पूरे परिवार को आनंद है। उसे साथ लाने वाले भारतीय आरक्षक बताते हैं कि अनिल ने सफर के दौरान उनसे थोड़ी बहुत बातें की हैं। कुछ इससे बात करने के लिए मतलब तैयार नहीं है, बहुत डर रहा है वो। तो वैसे बात कर रहा है हमसे, मम्मी पापा का नाम बता रहा था, खाने के लिए बोल रहा है। रीवा के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के छदनहाई गांव निवासी अनिल साकेत 2015 से लापता हो गए थे। बाद में यह पता लगने पर कि अनिल साकेत पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद है। भारत सरकार के विशेष प्रयासों से पाकिस्तान द्वारा उसे रिहा कर दिया गया। रीवा से मैं आरती श्रीवास्तव। राज्यसभा ने आज दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया। इसमें व्यक्तियों और कंपनियों की दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता की स्थिति से निपटने के लिए 2016 की संहिता में संशोधन किया गया है। ऋण शोधन अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या कंपनी अपने बकाया कर्ज की राशि चुकाने में असमर्थ हो जाती है।
विधेयक में संहिता के तहत कंपनी के दिवाला होने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित करने की भी व्यवस्था है। ये संशोधन इस साल जून में लागू किए गए दिवाला और ऋण शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 का स्थान लेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना संकट के चलते कॉलेजों में 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक 2 महीने ऑनलाइन पढ़ाई होगी। छात्रों को आकाशवाणी के जरिए पढ़ाया जाएगा। प्रतिदिन तय समय पर 3-3 घंटे स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के व्याख्यान होंगे। प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों में इसी तरह पढ़ाई होगी। चूंकि प्रदेश भर में BCom, BA और BSc तथा MCom, MA और MSc का एक ही पाठ्यक्रम है, इसलिए सभी के लिए एक समान लेक्चर जारी किए जाएंगे। अलग अलग कोर्स की अलग अलग क्लास के लेक्चर तैयार कराने का जिम्मा राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों को सौंप दिया गया है। सभी को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ देने के उद्देश्य से भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना चला रही है। इस योजना के माध्यम से ग्वालियर जिले में भी अधिक से अधिक पात्र लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसके लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। ग्वालियर जिले में अब तक 32,282 हितग्राही आयुष्मान योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। ऐसे ही एक हितग्राही हैं ग्राम सालवई, जिला ग्वालियर के मनजीत सिंह। मनजीत का गंभीर परिस्थितियों में हार्ट का निःशुल्क ऑपरेशन इसी आयुष्मान योजना के तहत संभव हो सका। तो हॉस्पिटल में भर्ती किया मेरे को, तो उसके बाद हमें पता चला कि ये कार्ड अगर आप लगा दोगे तो आपके माफ हो जाएंगे, आपका फ्री इलाज होगा। निःशुल्क उपचार हो गया, 1.5 लाख रुपए का, समझो तुम। आयुष्मान भारत योजना के ग्वालियर जिला समन्वयक प्रशांत दुबे ने आकाशवाणी को बताया, जिले में कुल 21 अस्पताल संचालित हैं, जिसमें 5 सरकारी और 17 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। पूरे ग्वालियर में 3,91,000 कार्ड हम लोगों ने हितग्राहियों के बना दिए हैं, जिसमें से हमको 16 लाख कार्ड बनाने थे। विश्व की महामारी बीमारी चल रही है कोरोना, वो भी अब अंडर आयुष्मान में ही आ चुका है और हमारे ग्वालियर में उसका इलाज अब चल रहा है। प्रादेशिक समाचार के लिए ग्वालियर से नवीन श्रीवास्तव। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 63वें अंक में कल के प्रादेशिक समाचारों में आप सुनेंगे कोरोना काल में मंदसौर में बेकार सामान से बच्चों के लिए उपयोगी खिलौने और अन्य सामग्री बनाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नवाचार पर खास रिपोर्ट। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। छिंदवाड़ा जिले के चौरई में अनुविभागीय दंडाधिकारी SDM कार्यालय का घेराव करने के दौरान वहां मौजूद अधिकारियों से अभद्रता करने और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने सहित अन्य मामलों में पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 13वें संस्करण की आज संयुक्त अरब अमारात UAE के अबुधाबी में शुरुआत होगी। पहले मैच में अब से कुछ देर बाद 7:30 बजे से मुंबई इंडियंस का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कोविड-19 महामारी के चलते टूर्नामेंट को UAE में स्थानांतरित किया गया है, जिसे सिर्फ टेलीविजन पर देखा जा सकेगा। सभी 60 मैच 3 स्थानों अबुधाबी, शारजहां और दुबई में खेले जाएंगे। अब बात मौसम की। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के भोपाल, रीवा, शहडोल, इंदौर संभाग सहित अनेक स्थानों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटों के दौरान इंदौर, उज्जैन संभाग सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश हुई। सबसे अधिक 7 सेंटीमीटर बारिश मोहखेड़ा में दर्ज की गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर में मूर्तिकार कोविड-19 दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए मिट्टी की दुर्गा प्रतिमाएं बनाने में जुट गए हैं। बुरहानपुर में आदिवासियों के साथ मारपीट के मामले को लेकर जारी प्रदर्शन आज समाप्त हो गया। प्रशासन ने इस मामले में 2 नाकेदारों को सस्पेंड कर दिया है। नरसिंहपुर में पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा रेल स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत स्टेशन परिसर की साफ सफाई की जा रही है। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने आज ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा उपचुनावों से युवाओं का भविष्य तय होगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश में मनाया गया वनाधिकार दिवस। 23,000 लोगों को मिले वन भूमि के पट्टे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर को आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। राज्य के कॉलेजों में 2 महीने तक होगी ऑनलाइन पढ़ाई। आकाशवाणी से प्रसारित होंगे व्याख्यान। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में कल सुनिए मंदसौर में कबाड़ से कमाल करने वाली आंगनवाड़ी महिलाओं की कहानी। इस बुलेटिन में इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।